नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना में भाजपा को बहुमत, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की बनेगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रांची में कहा, सुशासन और विकास से हरियाणा में मिली जीत, झारखंड में भी आगे रहेगी पार्टी। भाजपा ने लगाया आरोप, विशेष राजनीतिक दल के लिए कार्य कर रहे हैं राज्य के अधिकारी। झामुमो ने कहा, विकास कार्य बाधित कर रहा विपक्ष। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 11 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश की जताई संभावना। गिरिडीह और लातेहार जिले में वज्रपात से 3 की मौत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ताजा रुझानों के अनुसार भाजपा ने अब तक सबसे अधिक 48 सीटें जीत ली हैं। हरियाणा में भाजपा बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। इधर जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने सबसे अधिक 48 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा ने 29 सीटों पर विजय प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सुशासन और विकास की बदौलत भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। आज रांची हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि झारखंड में भी सुशासन और विकास की बदौलत भारतीय जनता पार्टी चुनावों में आगे रहेगी। पूरे देश में गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये दो ही एजेंडे चलने वाले हैं। यहाँ भी वही चलेगा। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो करेगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आप देखना आगे रहेगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने राज्यपाल संतोष गंगवार से भेंट कर विकास योजनाओं पर चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी राज्य सरकार के निर्देश पर विशेष राजनीतिक दल के लिए कार्य कर रहे हैं। श्री बावरी ने आज रांची में दोहराया कि प्रदेश में उनकी सरकार आएगी तो प्रत्येक महिला को 2100 रुपए के तहत महिला सशक्तिकरण योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपये का हम महिला सशक्तिकरण का योजना देंगे और उसके लिए जो इच्छुक है उनका हम लोगों ने फॉर्म मंगाया है। अब कुछ डीसी जो है कुछ ज्यादा काबिल बन रहे हैं, उनको चाटुकारिता और चरण वंदना में लग करके इस सरकार को वापस लाने का जो उनका एक मंशा है, इसके लिए भी एक सलाह है कि भाई आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद का काम को देखिए, कानून संबंधी जो विषय है उसी को देखिए। अगर ये विषयों को आप आगे लेकर के जाइएगा तो आपकी कानून के शिकंजे में और आप भी उसके दायरे में आइए। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। श्रीमती सोरेन ने आज लोहरदगा में मैया सम्मान योजना यात्रा के दौरान आरोप लगाया कि विपक्ष विकास कार्यों में बाधा पैदा कर रहा है। झारखंड विधानसभा से नियोजन नीति पारित होती है, सरना धर्म कोड पारित होता है, पिछड़ों के लिए आरक्षण पारित होता है 27%, लेकिन जा करके केंद्र के पास रुक जाता है। आज जब हेमंत सोरेन जी झारखंड का अपना पैसा 1,36,000 करोड़ और इसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा मनरेगा का पैसा हो झारखंड का हजारों करोड़, वो भी दबा के बैठ जाते हैं। अगर आज मैया सम्मान हेमंत सोरेन जी लेकर आए हैं तो ये लोग PIL करवाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके अलावा उन्होंने विद्यालय प्रमाणीकरण में स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यालयों के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा के खूंटपानी, बोकारो के नावाडी और दुमका के मसलिया में 3 नए विद्यालयों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है।
शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि माता के कात्यायनी स्वरूप की आराधना से रोग, शोक और संताप का हरण होता है। इधर दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में उत्साह का माहौल है। रांची के आधे से अधिक पंडाल दर्शन के लिए खुल चुके हैं और कुछ कल खुलने वाले हैं। इधर दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा और रांची प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने आज रांची में कई दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने पूजा पंडाल में विधि व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, यातायात और पंडालों में सुरक्षा मानकों की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक ने पंडालों में सीसीटीवी लगाने, बिजली और फायर एनओसी लेने, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करने और पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी भी पंडाल में डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन होने पर डीजे जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित पूजा समिति के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा। इधर हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दुमका जिले के शहरी क्षेत्र और आसपास के मोहल्लों में 32 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले में दुर्गोत्सव को लेकर चारों ओर उत्साह और उमंग का माहौल है। दुमका शहरी क्षेत्र और आसपास के मोहल्लों में 32 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूजा पंडालों में देवी की प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं। वहीं संताल समाज के सफाहोड़ संप्रदाय द्वारा दुमका शहर के शिव पहाड़ मोहल्ले में परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की पूजा हो रही है। दुमका में बंगाल की मूर्ति कला शैली और बिहार की मूर्ति कला शैली दोनों के दर्शन होते हैं। मुख्य मेला इस बार भी यज्ञ मैदान में होगा। संतालों का दसाई त्योहार भी चल रहा है जो 10 दिनों तक चलेगा। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। पुरुष क्रिकेट में भारत कल नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 की बढ़त बना चुका है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश पर जीत दर्ज करना चाहेगी। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 11 अक्टूबर तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 अक्टूबर से मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी भाग है बंगाल की खाड़ी का, वो थोड़ा एक्टिव होने का चांसेस है। इसके कारण कुछ मॉइस्चर आ सकता है झारखंड में भी, खासकर जो पूर्वी भाग जो संथाल कोलान है और उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है वहाँ पे कुछ हल्का बारिश दे सकता है और भारत पे ऑलमोस्ट ड्राई है। इधर राजधानी रांची समेत आसपास के हिस्सों में आज दोपहर हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं गिरिडीह और लातेहार जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना में भाजपा को बहुमत, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की बनेगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रांची में कहा, सुशासन और विकास से हरियाणा में मिली जीत, झारखंड में भी आगे रहेगी पार्टी। भाजपा ने लगाया आरोप, विशेष राजनीतिक दल के लिए कार्य कर रहे हैं राज्य के अधिकारी। झामुमो ने कहा, विकास कार्य बाधित कर रहा विपक्ष। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 11 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश की जताई संभावना। गिरिडीह और लातेहार जिले में वज्रपात से 3 की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।